में सभी बड़े प्रेम से जुड़े हुए हैं। भक्तों का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस मौन विरार की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथा अनुष्ठान के छठे दिन में आया सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी के परमात्मा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आगे हमें आश्रय मिल रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर मिल रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का। ये भागवत गीता में लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, श्री गोविंदा है, उनके परिकर से इनके पास पदों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विलास स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जी की प्रावास माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो की नित्य वंदनीय पूजनीय माननीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरणों की महान गुरुवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे खबर निवेदन करते हैं कि ये याचना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को, आप सबको प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम जो है ये हम भक्तों का परम संपत्ति है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम जो है इसके एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब बना हुआ है। यह जो है अमल पुराण है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये परमहंस संहिता है, परमहंस चक्रचूड़ामणि शूल सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप
बातें करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुल्तान में आम ब्रह्मण व्रत पर आया। परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं सुनाते सुनाते थे। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए कि किस प्रकार से भगवान का दिव्य जन्म हुआ है और अब आगे भगवान का दिव्य कर्म का हम वर्णन करेंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। स्थापन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बलि महाराज ने स्वर्ग का साम्राज्य को छीन लिया था वो धर्म के अनुकूल नहीं है। इंद्र का जो पद है वो यज्ञ द्वारा पाया जाता है, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पाया जाता है, 100 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पाया जाता है, या भगवान इंद्र को आसन देते हैं। पर जिस प्रकार से बलपूर्वक बलि महाराज ने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग के ऊपर अपना वर्चस्व किया, वो धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म का स्थापन पूरे ब्रह्मांड में इंद्र के माध्यम से होता है और इंद्र भगवान के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, देवताओं में से एक हैं और धर्म की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने का उनका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और उस स्वर्ग में अगर इंद्र को हटा दिया जाए और असुरों के लगा दिया जाए तो धर्म जो है उसका ग्लानि होगा। यद्यपि बलि महाराज 12 महाजनों में एक हैं, फिर भी भगवान जो है बलि महाराज से ये नहीं चाहते कि वो इस प्रकार से जो है उनका व्यवस्था को उनकी व्यवस्था में विशेष लाए। इसलिए भगवान जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, प्रकट करते हैं। धर्म का स्थापन भगवान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब धर्म का स्थापन होता है तो धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। धर्म सुख का मूल है, संपत्ति का मूल है, शांति का मूल है, समृद्धि का मूल है। हमारे जीवन में हम सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि चाहते हैं तो धर्म का ही हमें अनुष्ठान अपने जीवन में करना होगा। अधर्म से दुख, नाश, विपत्ति, क्लेश उत्पन्न होता है, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो।
तो भगवान नहीं चाहते हैं कि अधर्म का वर्धन हो और धर्म का ग्लानि हो। धर्म का अगर ग्लानि होगा, सुख का ग्लानि होगा। धर्म का कमी होगा तो समृद्धि का कमी होगा, और अधर्म बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा। और संसार में जितने भी जीव हैं वो भगवान के संतान हैं, और भगवान अपने संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस संसार के साधारण से माता पिता भी अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। हर कोई माता पिता संसार में बहुत कुछ होता है, वो सुनते हैं, ठीक है, चलता रहता है संसार। जापान में सुनामी आ गया, वहां पे नेपाल में भूकंप आ गया, यहाँ पे अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गया, और वहां पे जो है अनावृष्टि हो गई, कोई वर्षा नहीं हुई। सुनेंगे पर बस अपनों पर जब आता है, अपने संतानों पर जब आता है, तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अगर संसार के साधारण से साधारण माता पिता भी अगर अपने संतानों को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, तो परम पिता परमेश्वर जो कि साक्षात भगवान है, कृष्ण है, वो कैसे अपने संतानों को कष्ट में, दुख में रोते हुए देख सकते हैं। इसलिए भगवान धरातल पर आते हैं, अपना नगर संस्कृत करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं। एक बार बिरबल ने अकबर से कहा, यहाँ बना बादशाह, आप जो हो भगवान से भी बढ़कर हैं। ये बात सुनकर अकबर को बहुत ही आनंद का मिला, अकबर बहुत ही खुश हो गया, बोला मैं भगवान से भी बढ़कर, आप भगवान से बढ़कर, खुदा से बढ़कर, अल्लाह से बढ़कर हो। तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, पर था वो उनके दरबार में और मंत्री सब थे। तब अकबर सोचा कि सब लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से खुश होना ये अहंकार का प्रदर्शन होगा। इसका तो अहंकार दोबारा जैसा फूट गया था, फिर भी वो विनम्रता का होम बसने लग गया। वो बोला नहीं, मैं भगवान से बढ़कर कैसे हो सकता हूँ? क्या कोई खुदा से बढ़कर हो सकता है? बिरबल ने कहा नहीं, जापाना बादशाह महाराज, आप भगवान से बढ़कर हो। तो बोला बिरबल ऐसे क्यों कह रहे हो आप? इसका कुछ जो है प्रमाण दो, बेटा, आपका सर में घर से अलग कर दूंगा। वैसे तो लड्डू फूट रहे थे, पर बात से क्रोध का थोड़ा सा प्रदर्शन किया, क्योंकि लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, तो उनको लगा कि ये तो अहंकार का प्रदर्शन। बताओ जल्दी, मैं तो सर घर से अलग कर दूंगा। तब बिरबल ने कहा, क्या हमारा बादशाह महाराज शहंशाह, आप पूरे भारत का छत्रपति सम्राट हो, और आप ऐसा काम कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते। तो अकबर का
मन में और लड्डू फूटने लगे, उसके अहंकार और भी गुब्बारा जैसा फूटने लगा। तो फिर थोड़ा सा विनम्रता का प्रदर्शन करने लगा, अरे नहीं, भगवान से क्या संभव नहीं है, भगवान के लिए क्या अनुमति, भगवान तो सब कुछ करने में सक्षम है। नहीं, आप वो कर सकते हो जो भगवान नहीं कर सकते हैं। तो बोले वो क्या है? यामना बादशाह, अगर आपके प्रजा में, अगर आपके शासन में आपके जो नागरिक हैं, आपके बनाए हुए कानून नियम जो है उसका पालन नहीं करे तो आप क्या करोगे? बादशाह यामना अकबर क्रोधित हुआ और कहा था तत्क्षण मैं उसे अपने राज्य से बाहर कर दूंगा, उसे निकाल दूंगा। बस यही बात भगवान नहीं कर सकते हैं। हम कितने भी उत्पाद मचाए, हम कितने भी उन्नत हो जाए, भगवान उतने दयालु हैं, उनके सृष्टि से हमें बाहर नहीं निकाल सकते। ये भगवान का करुणा है, ये भगवान का कृपा है, ये भगवान का दया है हर चीज के ऊपर। वो मौका देते हैं, वो मौका देते हैं, वो मौका देते हैं। गलती करने में के लिए मजबूर है, हम गलती करने के लिए मजबूर है, पर हम बार अनेक बार गलती करते हैं और खुदा माफ करने के लिए हमेशा तत्पर है। हम गलती करते हैं, वो खुदा माफ करते हैं, हम गलती करते हैं, खुदा माफ करते हैं। गलती करना हमारा जो है, गलती करते गलती करना जो है से हम मजबूर हैं कि हम गलती कर रहे हैं, पर वो भगवान जो है माफ करने के लिए मशहूर है। ये भगवान का दया है, भगवान का कृपा है। हम कितने भी डूब जाए, भगवान फिर भी मौका देते हैं, फिर भी भगवान अवतार देते हैं। एक बार अकबर ने बदला लेने के लिए कहा, क्या आपके भगवान को कोई काम नहीं है? कभी वो राम बन के आते थे, कभी श्याम बनकर आते हैं, तो कभी वे वामन बनकर आते हैं, तो परशुराम बनकर आते हैं, तो कभी मत्स्य बनकर आते हैं, तो कभी कूर्म बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं। जब देखो तब वो आते रहते हैं। क्या उनके पास कोई मंत्री तंत्री सशक्त नहीं है? तो इस आपके जिज्ञासा का जवाब दूंगा, बस 2 दिन का मोहलत दीजिए। फिर बिरबल कहते हैं कि अगले दिन जापना कल का दिन बहुत अच्छा दिन है, हम आगरा का जो है हम थोड़ा सा सफर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे, परिवार सहित सब परिवार, मंत्री तंत्री सभी के साथ। तो अकबर ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन हो गया सब परिवार कहीं भ्रमण नहीं किए। तो बिरबल जहाँ बना अपने परिवार, अपने बेटा बेटी पोता पोती सबको लेकर चले गए। जब चले तो एक जलाशय आया, पानी का जलाशय आया, आगरा का सफर कर रहे थे, जलाशय आया। इतने में अकबर ने देखा कि उनका जो पौधा है उस पानी के जलाशय में गिर गया है और उनके पोते का कमर तक पानी था और धीरे धीरे छाती तक पानी था, फिर धीरे धीरे कंधे तक पानी था, फिर केवल नाक तक। इतने में अकबर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, एकदम से अपने रथ से
और मेरा मजाक उड़ाया। अब पूछ रहा ऐसा क्यों किया? बोला अगर ऐसे अगर झूठता नहीं, अगर सच में मेरा पोता होता और मंत्री को बेचता तब तक तो मेरा पोता यमदूत के हाथ में गया होता। मुझे तक्षण जाना जरूरी था क्योंकि मेरा पोता है, मेरा अपना है। इसीलिए तब बिरबल ने कहा बात यही है कि अपना बादशाह महाराज जब उनके भक्त इस पृथ्वी में, इस संसार में, भवसागर में, दुख के सागर में डूबते हैं तो भगवान से रहा नहीं जाता है। वो तक्षण अपने मंत्री में स्वयं आ जाते हैं और अवतार लेकर अपने जितने भी कुछ बड़े भक्तजन हैं जिनमें उनका उद्धार कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे भगवान का दिव्य जन्म कैसे हुआ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी अभिजित नक्षत्र दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं वामन रूप में। भगवान प्रकट होते हैं एक ब्रह्मचारी के रूप में, भगवान प्रकट होते हैं एक बटु के रूप में और जो है अब अपना दिव्य कर्म करना आरंभ कर रहे हैं, जिसका वर्णन जयदेव गोस्वामी महाराज ने 10 अवतार स्तोत्र में करते हैं और कहते हैं चलयसि विक्रमणि बलि अद्भुत वामन कलक निरजनि केशव
कि इस वात्सल्य रस का आस्वादन करने हेतु और माता अदिति के जो है दुख दूर करने हेतु और बलि महाराज के ऊपर कृपा करने हेतु इस धरातल पर आते हैं, धर्म को स्थापन करने के लिए और अधर्म को दूर करने के लिए। परित्राणाय साधूनां, वे देवताओं को और बलि महाराज को भी जो है सुख देना चाहते हैं। यह है भगवान उनके हृदय के कवि। और भगवान का आगमन जैसे ही हुआ, ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया इस समय स्थान पर आएंगे, तो पूरे देवता जो है भगवान के स्वागत के लिए आए, मृदंग बजाए, फूल बरसाए, भोंपू बजाए, ढोलक बजाए और भगवान का स्वागत करते हुए कहने लगे, सुस्वागतम मंडप में स्वागत हो रहा था। उनके जात कर्म, जन्म लेते ही जात कर्म होता है, जन्म का वक्त जो कर्म करने से जात कर्म के तक्षण उसी पर उनका उपनयन संस्कार भी हुआ, वो भी हो गया। और उसी वक्त उनको दंड दिया गया था, कमंडल दिया गया था, उनको हिरण का जो है जो छाल दिया गया था और साथ ही साथ उनको जो है ये पत्र भी दिया गया था, मंत्र भी दिया गया था और जो है माता अदिति ने उनको शस्त्र भी पहनाया। उपनयन संस्कार जैसे ही हुआ तो कुबेर जी ने उनको एक पात्र दिया था भिक्षा मांगने के लिए और सबसे पहले अन्नपूर्णा जो है पार्वती माँ सती, उन्होंने दान भी दिया। और उस मंडप में एक ही चर्चा चल रही थी कि स्वर्ग में जो नर्मदा के तट में उत्तर की तरफ स्वर्ग का अब का जो राजा है वो बलि महाराज है। बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का जो है वो यज्ञ संपन्न कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ का संपन्न कर रहा है और यज्ञ इतना भव्य रूप से कर रहे हैं, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक है ये। अब वामन छोटा सा बटुक ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, वो इस बात को सुन गया और अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, माँ मैं जो है थोड़ा सा जाता हूँ। अम्मा अदिति को पता है कि जैसे भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में हमें पूरा प्लानिंग बताया था, योजना बताया था कि पर वामन प्रकट हुए हैं, अब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, पर सभी खुश थे। अदिति माता ने आशीर्वाद दिया और बटुक ब्राह्मण जो है यज्ञ स्थली के उद्देश्य से पहुंचे। कहते हैं कि उनके एक एक पग में पूरा पृथ्वी जो है कंपित होती थी, हर्ष उल्लास से, और कंपित होकर हिलने लगी, भय के कारण नहीं पर हर्ष उल्लास के कारण पूरे पृथ्वी उनके एक एक पग पर अपने आप को धन्य मान रही थी। वो भगवान जो कि सबके स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमारी सेवा का लाभ, हमें सेवा का लाभ करें। एक एक पग में पूरे भगवान के दाएं चरणों में 11 जो है चिन्ह है, बाएं में 8, 19 चिन्ह उनके जो है पृथ्वी को इस प्रकार से लगे थे। पृथ्वी की मां जो है अपने आप में कंपित हो रही थी, प्रफुल्लित हो रही थी। और जैसे ही यज्ञस्थली में पहुंचे तो दूर 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 से जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी वहाँ के जितने भी असुर थे
और जो भी थे सब जो है इस बटु ब्राह्मण के तेज को देखकर कोई कहा ये तो साक्षात सूर्य देव आ रहा है, तो किसी ने कहा ये साक्षात जो है अग्निदेव आ रहा है, तो किसी ने कहा ये साक्षात 4 कुमारों में से एक आ रहा है। और जैसे जैसे आ रहा था तो बलि महाराज को एक खबर मिला कि तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, तो वो तुरंत बलि महाराज उनके स्वागत में गए। बलि महाराज का हृदय में उस बटु ब्राह्मण को देखकर अपार संतुष्टि का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। उनके मन से एक भाव उत्पन्न हुआ, इनको मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था, ये आ गए। और उस बटु ब्राह्मण का स्वागत किया, क्योंकि वो ब्राह्मण था और ये जो है क्षत्रिय है, वो भी असुर में है। प्रणाम भी किया, उनको आशीष दिए, पादपक्षण किए और उनके पादपक्षण का जल जो है गंगा छिड़क दिया, गंगा का छिड़क दिया। और इस प्रकार से इस ब्राह्मण को खुश करते हुए बोला कि आप आए तो बाहर आया, आप आए तो मेरा ये जो यज्ञ सफल हो गया, आप आए तो अब मेरा जीवन का हर इच्छा ऐसा मानो कि पूरा हो गया। आप विराजमान कीजिए और मांगिए, जो चाहिए वो आप मांगिए। ये बलि महाराज बड़े हृदय से कह रहे हैं और इस दृश्य को शुक्राचार्य जी देख रहे हैं। शुक्राचार्य देख रहे हैं कि ये कौन है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है। अब शुक्राचार्य सोचते 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 उनको पता लग रहा है ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो हरि ही है। पर यहाँ पर बलि महाराज ने निश्चय कर लिया, ये ब्राह्मण जो भी मांगेगा मैं उनको सब कुछ दे दूंगा, जो भी मांगेगा तो मैं दूंगा। बोला आप मांगिए, आप मांगिए। और ये छोटा सा बालक जो है वो वामन रूप में वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं फिर भी मांगिए, आप मेरे पास आ गए। मैं भू भव स्व ये पूरे तीनों लोक का जो है ऊपर नीचे और ये भूमंडल का मैं सम्राट हूँ, मैं एक सम्राट हूँ और छत्रपति, मैं एक महाराज हूँ, पूरा शासन मेरा है। आप अपने लिए मांगिए कुछ, चाहे तो द्वीप मांगिए, जम्बूद्वीप, ये द्वीप वो द्वीप, जो चाहिए वो मांगिए आप, या आप जो है अपने लिए चाहे तो एक पूरा लोक मैं आपको दे सकता हूँ, पर मांगो। पर ये जो ब्राह्मण है वो कहता है नहीं, बहुत सुंदर भागवत में वर्णन आता है, वो कहता है नहीं, मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास इतना संपत्ति है ये मैं जानता हूं, पर मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक सरल जीवन, ऊंचे विचार जो है उसे व्यापन करता हूं। वही व्यक्ति सुखी रहता है जो संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो संतुष्ट रहता है, और जो संतुष्ट नहीं रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है वह वामन भगवान जो है बोलते कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं। तब बलि महाराज उनको डांटते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आप नादान हो, ये जीवन है, आज आप बच्चे हो,
कल बड़े हो जाओगे, शादी होगा, परिवार होगा, तब आपको लगेगा कि काश बलि महाराज से मैंने थोड़ा और मांगा होता, कुछ तो मांगा होता, तो ये नौबत नहीं आया। मांगो, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। तो बोले अगर आप देना ही चाहते हो तो आप कृपा करके मुझे जो है थोड़ा सा जगह दीजिए, इतना काफी है। बलि महाराज को बहुत बुरा लगा। मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, एक अहंकार भी था, मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, और ये बच्चा केवल 3 पंचमित मांग रहा है। बलि महाराज के पास एक बार कोई हाथ फैलाए, उसके बाद वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाए। बलि महाराज के पास आया है और मांगे तो ऐसा मांगो कि फिर आगे किसी से मांगने की हिम्मत न आए। मांगो। वो बोलते हैं उन्हें, बालो बलिशा मती, आपका मती जो है बहुत बच्चा जैसा है, आगे जीवन बहुत बड़ा है। पत्नी को कपड़े देना होता है, सुंदर गहने देना होता है, रहने के लिए अच्छा घर देना होता है, उसे हर प्रकार से सुखी रहने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मांगो। पर भगवान वामन देव एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। बलि महाराज के पास कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं सरल जीवन, ऊंचे विचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे सरल जीवन, ऊंचे विचार का यह सिद्धांत अच्छा लगता है। बलि महाराज के इस व्यवहार को देखकर वामन भगवान जो है कहते हैं कि आप इस प्रकार से बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक ऊंचे कुल से आपका संबंध रखते हो। बलि महाराज के पिताजी का गुणगान, उनके दादाजी का गुणगान बलि महाराज वामन देव करते हैं। वो हिरण्याक्ष का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि हिरण्याक्ष एक महान नायक था, और मन में बोला कल नायक था। हिरण्याक्ष इतना बड़ा नायक था कि उनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांपते थे, और भगवान विष्णु वराह रूप में आए, बड़े कष्ट से उनसे अपना पीछा छुड़ाया। और आपके दादाजी हिरण्यकशिपु, उनका क्या कहना? जब उनको पता लगा कि उनका भाई का वध हो गया, तो उन्होंने संकल्प लिया कि विष्णु 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 को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो विष्णु को खोजने के लिए तीनों लोक का भ्रमण किया, तो वो नारायण विष्णु दौड़े 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 थक गया। फिर बाद में सोचा कि ये तो मुझे मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो वही सूक्ष्म बनकर आपके दादाजी के हृदय में जाकर बैठा। विष्णु ने सोचा अगर वो बाहर रहेगा तो हिरण्यकशिपु पकड़ लेगा, पर हिरण्यकशिपु को इतना शक्ति नहीं कि वो अंदर झांक सके, तो भगवान उनके हृदय में जाके छुप गए। कौन कह रहा है? वही विष्णु कह रहा है। पर गुणगान कर रहे हैं, बलि महाराज का गुणगान, उनके कुल का गुणगान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि आपका जो पिताजी है विरोचन, उनका क्या कहना है? वो ब्राह्मणों को इतना दान दिया करता था
और जो भी ब्राह्मण उनके पास आता था उनको दान दिया करता था। दान देने में इतने वो जो थे महान थे, इसका लाभ लेते हुए उनके इस कमी का जानकारी जब देवताओं को हुआ तो देवता ब्राह्मण के रूप बनाकर आए, भिक्षा दे भीख दो कहते हुए उनके पास जब पहुंचे तो बोले भिक्षा में क्या चाहिए? बोला आपका जान चाहिए। और विरोचन ने उनका जान दे दिया। और देवता इतने बड़े असुर के जो है इस प्रभाव से, उसके जो है दबाव से बच गए। विरोचन ने अपनी जान दे दी सीधा ब्राह्मण को। इतना महान है आपके पिताजी, उस स्कूल में आप आ गए, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो बस जो है मुझे थोड़ा सा धन दीजिए। देखिए ज्यादा भी धन अगर आ जाता है उससे घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मैं तो एक भिखारी हूं, ब्राह्मण हूं, भीख मांगना मेरा एक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से वामन देव जो है कहा कि मुझे 3 पद जमीन चाहिए। वो बता रहे थे कि देखिए भगवान जितना देते हैं उससे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। भगवान सबको देते हैं, जितना उनको चाहिए उतना भगवान जरूर दे देते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर हम चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम दूसरे के संपत्ति को हड़प रहे हैं। भगवान सबको, भगवान इतना सुंदर इस ब्रह्मांड का, इस भौतिक जगत का, यह सृष्टि का निर्माण करते हैं कि हर जीव को जितना हवा चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना अन्न चाहिए, वो राशन बांध के दे देते। पर अगर एक व्यक्ति अपना कोटा जितना है, मान लो उसका कोटा 10 चपाती है पर वो 50 चपाती खा लेते थे, तो यानी कि 40 चपाती दूसरे का, किसी का उन्होंने छीन लिया। सच पूछो तो इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, चाहे फल हो या सब्जी हो या अन्न हो, कोई कमी नहीं। पर इस संसार में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनका कोटा को छोड़कर इतना अनाज को इकट्ठा किया है, घोड़ा भर के रखा है। इसके चलते एक अभाव का अनुभव लोगों में होगा। इतना अपार दूध है, पर कभी कभी ये दुष्ट लालची व्यापारी लोग दूध को देखते हैं कि दूध का भाव को बढ़ाने के लिए वो दूध को छुपा के रखते हैं, और तो और लोगों को बांटते नहीं है, समुद्र पर फेंक के देते हैं। फिर जब दूध का भाव बढ़ जाता है फिर दूध देना आरंभ करता है। सच यही है। नहीं तो किसी को किसी चीज की कमी की आवश्यकता नहीं, पर ये तो केवल मनुष्य समाज में देखा जाता है। सच पूछो तो भगवान इतना सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, जो माँ के गर्भ में बच्चा जब खाने लायक नहीं होता है तो माँ जो खाती है उसी को अच्छी तरह से बचाकर उस बच्चे को, माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसके नली से या खिलाते भी, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता गर्भ से बाहर आता है
और दांत नहीं होते हैं पचाने के लिए, पेट में बल नहीं होता है, वो बालिका जिसके स्तन में कभी दूध नहीं था, बच्चे का जन्म होते ही 3 महीने के लिए दूध आता है, फिर वापस वो स्तन में दूध नहीं आता। भगवान योजना करता है कि ये बच्चे का भी दांत नहीं है, उसको खाने पीने का उसके पास बल नहीं है, तो गाय का दूध भी नहीं पी सकता है, तो यह है भगवान का व्यवस्था। वो मां के स्तर में दूध देता है। तो इस प्रकार से भगवान लालन पालन करते हैं। बहुत सुंदर प्रकार का व्यवस्था है भगवान का। पर ये मनुष्य समाज जो है, भगवान ने मनुष्य को बनाया अपने जैसे, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 कान अपने जैसे बनाया, ताकि वो भगवान का भक्ति करे और भगवान का धाम वापस आ जाए। बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, पर भगवान ने मनुष्य को इसलिए बुद्धि दिया है ताकि वो भक्ति अच्छी तरह से करे। पर माया का प्रभाव से ये मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए भगवान का भक्त नहीं, भगवान ही बनने का प्रयास करते हैं, भोग करने का प्रयास करते हैं, तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य समाज में जो है धन 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 संग्रह करने में लग जाते हैं, और हर कोई अब धन संग्रह करने के एक स्पर्धा में लग जाते हैं। हर कोई पैसा 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 पैसा। अब ऐसा हो गया कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सच पूछो तो ये पैसा केवल मनुष्य समाज में है। अब ऊपर के लोगों में देखो, स्वर्ग का जब वर्णन है, स्वर्ग में केवल नाचना गाना यही चलता है, भगवान का नाम का गीत गाते हैं, उसमें ही पर दुख इस बात का है कि फिर भी वो लोग भक्त बनते नहीं। गंधर्व इत्यादि सब जो है नाचते गाते रहते, पर भगवान के नाम कीर्तन में नाचते रहते। और नीचे के लोक में या इस लोक में भी अगर देखा जाए, एक मनुष्य को छोड़कर पैसे के पीछे और कोई नहीं जाता है। यहाँ तक मनुष्य ने यह भी कह दिया, दास मलुक कह गए सबके दाता, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबका दाता राम। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है भगवान सबको खिला रहे हैं। अजगर को भी मान आज नहीं तो कल, पर भगवान जरूर खिलाएगा। हाथी 300 किलो 3 बार खाता है, 900 किलो रोज का खाता है। चींटी 2 दाना खाता है, पर उनका कोटा आ जाता है। पर मनुष्य को छोड़कर ये मनुष्य ही एक है। पैसा 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 पैसा, पैसे के लिए ब्रीफकेस लेके चलते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। क्या आपने हाथी को देखकर कभी साइकिल में जाते हैं, कंप्यूटर में? उसको भगवान है या नहीं पता नहीं है, फिर भी उसका चलता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके ये एक भय उत्पन्न किया है, पैसा पैसा पैसा। और सच पूछो तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं तो जी नहीं सकते हैं। हम पिछले 25 साल से पैसा एक भी नहीं कमाए। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान करके मंगल आरती में आते हैं, 16 माला जप करते हैं, भागवत क्लास सुनते हैं, ठीक 9 बजे प्रसाद, सूखा चपाती गरम या घी लगाया हुआ चपाती गरम, 2 प्रकार का सब्जी, सूखा और एक गीला, और दाल गरम और चावल गरम, और जिस दिन फीस्ट होता है पकौड़े और स्वीट वो भी आ जाते हैं, बड़े बड़े सेब को भी। और ऐसा मैं अकेला नहीं, हमारे मीरारों में कम से कम 30 ऐसे भक्त हैं, और रासबिहारी मंदिर में 200 भक्त ऐसे हैं, और यहाँ पर चौपाटी में
गोपीनाथ में ऐसे 100 हैं, खारगर में, मदन मोहन में ऐसे 20 हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करे। भगवान का जो भजन नहीं कर रहा है, अजगर, पंछी, हाथी, उनको भी खिला रहे हैं, तो भगवान भक्तों को क्यों नहीं खिलाएंगे? पिछले 25 साल से हमने कोई पैसे के लिए यहाँ वहाँ भागे नहीं, भगवान की सेवा के लिए। हाँ, हम यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, प्रवचन करते, क्लास देते थे, कभी कभी कोई दान देने के लिए बुला दे तो जाते थे, बस नहीं। और अपने लिए कभी पैसे के लिए नहीं, भगवान खिलाएंगे और अच्छी तरह से। मैं तो कहता हूँ कि जितना पैसे कमा के मैं ठाठ से रह सकता था, उससे भी ज़्यादा ठाठ से भगवान मुझे। अगर फौज में भी मैं होता, मान लो अगर फौज में भी मैं होता तो बड़े ठाठ से ही रहता था, पर भगवान उससे भी ज़्यादा ठाठ से मुझे रहते। कभी फ्लाइट में घुमाते हैं, कभी कहाँ से। पर इसलिए नहीं कि हम इस ये पाने के लिए नहीं, ठाठ से जीने के लिए नहीं भक्त बने, पर यह है कि भक्ति करने से असली सुख और आनंद मिलता है। तो ये मनुष्य समाज में ये झूठा जो है भय जो है लाया गया है। और सच मानो तो अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, जितना धन हमारे नसीब में लिखा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है उससे ज्यादा भी मिलेगा। क्योंकि अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो हम जितना धन हमारे नसीब में है, तकदीर में है, भाग्य में है, या हमारे हाथों के रेखा में लिखा है या किस्मत में लिखा है, उतना ही हमें मिलेगा। चाहे हम मेहनत करें या नहीं करें, जितना लिखा है उतना मिलेगा ही मिलेगा, और जरूर मिलेगा। हमने देखा कि बिल गेट्स कहते हैं कि बिल गेट्स हर मिनट, हर सेकंड 2 करोड़ यानी 2 लाख रुपया कमाता है, और 1 मिनट में 2 करोड़ कमाता है बिल गेट्स। चाहे वो सोते रहे, जागते रहे या कंपनी में काम करते रहे, 2 करोड़ कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। परसों एक बच्चे के बारे में हमने सुना, वो बच्चे का नाम है, अमेरिका में रहता है शायद, कनाडा या अमेरिका में है, भारतीय, उसका नाम है बख्शी, तन्मय बख्शी, कनाडा में रहता है। उसका महीने का 64 लाख रुपया, 64 लाख, हम 64 लाख माला जब करते हैं तो उसको 64 लाख रुपया हर महीने गूगल कंपनी में। 13 साल का है, कितने साल का है? 13 साल। उसके नसीब में है, वो कुछ करे या ना करे उसको उतना मिलेगा, क्योंकि उसके नसीब में लिखा है ना। 13 साल का है। अभी उससे भी बड़े कितने लोग हैं, उससे बुद्धिमान भी कितने लोग हैं, उनको उतना मिल नहीं रहा। उससे ज्यादा मेहनत करने वाले भी हैं, क्योंकि उनके नसीब में नहीं है। अच्छा, आप कहोगे कि मेहनत करने से धन मिलता है, तो हमने देखा 2019 में हम गए थे नेपाल। नेपाल में हम गए थे। नेपाल का सरकार उस वक्त एक योजना बनाया था कि नेपाल को इतना सुंदर बनाया है कि दूसरे देश से लोग आए और उनको टूरिस्ट जो है टूरिज्म को बढ़ाना था, जिससे उनका आमदनी बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ बस जो है जाते हैं पहाड़ों में, तो हमने देखा उस पहाड़ों को तोड़ रहे थे रास्ता बड़ा करने के लिए। नेपाली नौजवान युवक मेहनत कर रहे थे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ठप पहाड़ को तोड़ रहे थे। तो अगर मेहनत करने वाले को ही धन मिलता है, तो मैं तो कहता हूँ उन नौजवानों को मिलना चाहिए। पर
वो पूरे दिन मेहनत करते हैं और उनको मिलता है दिन का 300 रुपये। और बिल गेट्स को कितना मिलता है? 1 सेकंड में 2 लाख रुपया, 1 मिनट में 2 करोड़ रुपए दी। तो ये मेहनत करने वालों को मिलना चाहिए, तो पत्थर तोड़ने वाले इन नौजवानों को मिलना चाहिए 2 करोड़ रुपया, ना कि बिल गेट्स को। पर बिल गेट्स के नसीब में लिखा है, उनके तकदीर में लिखा है, उनके भाग्य में लिखा है, इसलिए उसे मिल रहा है। इसलिए हमको जो है ये पता होना चाहिए कि भगवान देने वाले हैं। अगर हम उनका भक्ति करेंगे, हमारे नसीब में जितना लिखा है, तकदीर में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लिखा है, उससे ज्यादा हमें मिलेगा। अगर हम उनका भक्ति नहीं करेंगे, जितना हमारे भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम सर फोड़े या पत्थर तोड़े, उतना मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि आप भगवान का भक्ति कीजिए और अपना काम कीजिए, और इतना काम मत कीजिए कि भक्ति ना कर सके। अगर बहुत आप काम भी कर लोगे तो आपके नसीब में जितना है, आपके तकदीर में जितना है, आपके भाग्य में जितना है, उतना ही मिलेगा। और उसके साथ साथ वो कार्य करने के लिए जो पाप लगे हैं, वो पाप भी आपके सर में मंडराएंगे और उस पाप के कारण दुख कष्ट आपके जीवन में आएगा। आपको हमको क्या करना चाहिए? सुबह भगवान का भक्ति करना है और पूरा दिन भर काम करना है, और शाम को वापस आकर थोड़ा बहुत भक्ति करना है, फिर आराम करके अगले दिन के लिए भक्ति और काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार से एक सुंदर जो है अपने जीवन में बैलेंस लाना चाहिए। इस प्रकार से एक सुंदर हमारे जीवन में जो है एक जो है समझौता लाना चाहिए। केवल काम करते 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 बताइए कौन व्यक्ति सुखी हुआ है विरार में या मुंबई में या महाराष्ट्र में या भारत में या पूरे पृथ्वी में या इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा व्यक्ति केवल काम करके 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 खुश हुआ है? भले उसको पैसा मिला है पर उस पैसे के साथ उसको संतुष्टि नहीं मिला है। उनके ही पत्नी, उनको बिल गेट्स की पत्नी उनको छोड़ कर गए, उनके बच्चे उनको छोड़ गए। माइकल जैक्सन का एकदम नाम था पर वो सुखी नहीं था। उनको दर्द था कि उनके रिश्तेदार उनके पैसे छीन के भाग जाएंगे। दुखी था। पैसा मिलेगा पर सुखी नहीं रहेंगे। अच्छा, पैसा मिल भी गया और सुखी नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? अगर आप भगवान का भक्ति करोगे और काम करेंगे, पैसा भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, तो फिर लाभ किस में है? भक्ति करने में। और अगर अच्छी तरह से भक्ति करोगे, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और भक्ति करोगे तो जितना आपके भाग्य में लिखा उससे ज्यादा भी हमें मिलेगा। ध्रुव महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। ध्रुव महाराज अगर भगवान का भक्ति नहीं किया होता, उनकी सौतेली माँ ध्रुव के लिए एक छोटा सा एक राज्य दिया होता, बोला इधर राज कर, और उनका बेटा उत्तम को पूरा जो है राज्य दिया होता। ध्रुव महाराज के भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा था, पर ध्रुव महाराज ने भगवान का भक्ति किया। उनके नसीब में जितना था उससे ज्यादा उसे मिला, उनके तकदीर में जितना था उससे ज्यादा मिला। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। पर अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा हमें मिलेगा। ध्रुव महाराज इसका गलत उदाहरण है। अगर ध्रुव महाराज भगवान का भक्ति किया नहीं होता, अगर ध्रुव महाराज भगवान का भक्ति किया नहीं होता, वो उसे कम से कम जब तक वो 20 साल का नहीं हुआ होता तब तक उनको राज्य नहीं मिलता। वो राज्य भी एक छोटा सा राज्य नहीं मिलता। पर जैसे ही उन्होंने भगवान का भक्ति किया, 5 साल का ध्रुव महाराज 6 साल होने से पहले उसको पूरा 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 पृथ्वी में पूरे जो है पूरे भारत का वो राजा बन गया था। उनके पिताजी सुल्तान ने जैसे ही वो जंगल से आया, अपने मुकुट जो है और उनको राजा अभिषेक कर दी। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा उनको मिल गया। अगर
युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव अर्जुन भगवान का भक्ति नहीं किया होता, उनको 5 छोटा गांव भी नहीं मिलता, पर वो क्योंकि भगवान का भक्ति किया था, इसीलिए देखो इस प्रकार से देखो उनको जो है इतना बड़ा संपत्ति मिला। तो भगवान का भक्ति में शक्ति है। तो हम उतने बड़े भक्तों में तो नहीं बन सकते हैं, पर कम से कम थोड़ा तो कर सकते हैं भौतिक आध्यात्मिक। अगर प्रहलाद महाराज भगवान का भक्ति नहीं किया होता तो उनका हिरण्यकशिपु का जो राज्य था 4 भाइयों में बढ़ जाता था, हलाद, अनुलाद, समालाद और प्रहलाद, उनको छोटा सा ही मिल जाता था। पर प्रहलाद महाराज भक्ति क्या किया, हिरण्यकशिपु आउट हो गया, फिर पूरा इनिंग्स ये खेलने लगे वक्त से पहले। और अगर वो भगवान का भक्ति नहीं किया होता तो 5 साल नहीं, हिरण्यकशिपु तो और लंबा जीता था। जब तक प्रहलाद बुढ़ा नहीं होता था तब भी हिरण्यकशिपु, क्योंकि उनको लंबा आयु का समय ये था, तपस्या था। तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? और कलयुग में ये भक्ति जो बड़ा आसान है। कलयुग में ये भक्ति क्या आसान है, केवल दोनों हाथ पर करना है और बोलना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसलिए महाराज मुझे जो है छोटा सा जमीन चाहिए, ज्यादा नहीं, मुझे छोटा सा जमीन चाहिए। तब वामन देव कहते हैं त्रिवीर का मेरा संतुष्टो द्विविना विना पूर्यते, नववर्ष समेतेन सततुते विरेचया। अगर मैं 3 फुट जमीन से संतुष्ट नहीं होता, अगर मैं नहीं हो पाता हूं, तो मुझे सप्तद्वीप भी प्राप्त करके, जिसमें 9 वर्ष है, वो प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं होगा। मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो फिर मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। आगे कहते हैं सप्तद्वीप अधिपतयो निपवनया दया दया, अर्धेयो में गतानंदम दृष्टया इति नाश्रुतम। हमने से बड़े बड़े राजा ऋतु महाराज गया, वो सप्तद्वीप के जो है सम्राट बने। 8वें अध्याय के 19वें नंबर, 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 33। सप्तद्वीप के राजा हुए और उनको ये साक्षात्कार हुआ, इतना बड़ा सम्राट लेकर भी हम अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे जो है इस प्रकार का संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक सुंदर बात अब जो है वामन देव भगवान कहने वाले, बहुत ही बढ़िया बात है, एक सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो असंतुष्ट रहता है, उसे कितना भी मिले वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति को 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया, और उसको 10 रुपया मिल जाता है तो उसको 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिलता है तो 1000 चाहिए, 1000 मिल गया तो 10,000 चाहिए, 10,000 मिल गया तो 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिल गया तो चाहिए मुझे 1 करोड़, 10 लाख,
10 लाख मिल गया तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल गया तो 100 करोड़, 100 करोड़ मिलेगा तो 1 अरब चाहिए, 1 अरब मिल गया तो 1 करोड़ चाहिए। ऐसे करते 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 कितना भी मिलेगा संतुष्टि देता है। इसलिए संतुष्ट होना ही सबसे बड़ा सुख है। असंतुष्टि दुख का कारण है, संतुष्टि सुख का कारण। एक सिद्धांत है, संतुष्ट व्यक्ति कहीं पे भी जाएंगे वो संतुष्ट रहेगा, असंतुष्ट व्यक्ति कहीं भी जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। कभी बोला तो नहीं पीना, नहीं पीना। भगवान ने जो भी दिया है हमें, उससे हमें तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। 2 रोटी दिया, ठीक है। इसीलिए चाणक्य पंडित इसी बात को उदाहरण के साथ कहते हैं, 3 चीजों से व्यक्ति को तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए और 3 चीजों से व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज क्या है जिससे हमें तुरंत संतुष्ट होना चाहिए? जो भी हमारे नसीब में, तकदीर में या भगवान की इच्छा से भगवान हमें देना चाहते हैं, उससे तुरंत संतुष्ट होना। तुरंत जो भी भौतिक सुविधा भगवान देते हैं या रखते हैं, उससे हमें तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। सुना तो उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि भगवान ने जो रोटी हमें दिया है, उस रोटी से तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभी रोटी खाते खाते बाजू वाले के प्लेट में देखना जा रही, मेरे प्लेट में तो सूखा चपाती और उसके इसमें घी का पराठा, तो फिर वो असंतुष्ट रहेगा। उसको तो ये सोचना चाहिए भगवान की कृपा से, देखो ये सूखा चपाती मेरे नसीब, मैं इतना नालायक हूँ, भगवान के इस कृपा के मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी देखते सूखा चपाती मिल गया, ट्रेन से जाने। अब बाजू वाले के पास देखे तो उसके घी और उसमें रबड़ी भी आ गया, तो फिर वो तो भगवान को कब से गए, असंतुष्ट रहेगा। इसीलिए जो हमारे थाली में आया है तो भगवान का कृपा समाज के से ले लेना चाहिए। अभी बाजू वाले के देखिएगा तो असंतुष्ट हो गए। दूसरा कहते हैं कि अब जो संपत्ति या धन हमें कमाकर महीने के अंत में या हमें मिलता है, उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अरे बाजू वाले को दे दो कितना पैसा चाहिए, ठीक है भगवान इतना ही देना चाहते, हो सकता है मैंने बहुत गलत काम किया था इसलिए पिताजी पैसा नहीं देते। कभी कभी पिताजी बच्चे को पैसा देता है पर बच्चा पैसे का गलत उपयोग करता है, पैसा कम देने लग जाता है। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने बहुत गलत उपयोग किया इसलिए धन कम दे रहा, पर अभी तो मैं गलत नहीं करूँगा, उसे संतुष्ट हो जाए। अब बोलेंगे कि देखो बिल गेट्स को कितना मिल रहा है, मैं इतना पत्थर तोड़ रहा है फिर 300 मिल रहा है, नहीं तुरंत कम से कम 300 तो मिल रहा है। ऐसे कितने लोग हैं उनको तो कम ही नहीं मिल रहा, संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर और एक बात कहते हैं, जो दंपति पति पत्नी उनको ये संतुष्ट हो जाना चाहिए, अब ये जो जीवन साथी मुझे भगवान ने दिया है इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभी बाजू वालों को देखकर बोलेंगे अरे देखो भगवान ने उसको इतना सुंदर पत्नी दिया तो फिर या बाजू वाले बोलेगा कि उनको इतना अच्छा पति दिया, तो असंतुष्ट हो जाएगा, तुरंत संतुष्ट हो जाएगा। देखो लोगों ने बनाई जोड़ी, तू हाँ कर लिया ना, तो तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो परिस्थिति में भगवान हमें रखता है, तुरंत संतुष्ट होकर भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए ये भौतिक जगत बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि सामने वाले को इतना दिया, पर हम ये नहीं देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हमारे पास जितना है उतना भी नहीं। एक बार एक बच्चा बोल रहा था, पिताजी को गाली दे रहा था, एक जूता भी मुझे नहीं खरीद के दे सकते हो, मैं घर छोड़ के जाता हूँ। घर छोड़ के गया, फिर वापस अब होके भी आया, और पिताजी बोले क्या बात है क्यों अभी वापस आया? बोला मैं घर छोड़ के तो गया और वापस हाथ गया तो मैं देखा तो मैं एक जूते के लिए
लड़ाई कर रहा था और मैं एक बालक को देखा, वो बड़ा खुश था। उसके पास जूते नहीं थे, जूते तो छोड़ो, जूते पहनने के लिए पाँव भी नहीं था, फिर भी वो खुश लग रहा था। उसके पास पाँव भी नहीं है जूता पहनने के लिए, फिर भी खुश था। कम से कम मुझे भगवान ने पाँव तो दिया है। बोला ठीक है, आप जो भी चप्पल देना चाहते दे दो, जल्दी खुश हो। देखिए, एक दृष्टि से संतुष्ट होने का एक तरीका ऐसा है कि हम जो है ये देखें, हम अगर यही देखेंगे कि हमसे आगे कौन है तो हम तो हमेशा असंतुष्ट होंगे। पर हमेशा ये सोचे कि भगवान कम से कम इतना तो दिया है, थोड़ा नीचे देखे। ऐसा नहीं कि उनको देखे प्रसन्न हो, पर हम कह सकते हैं देखो कम से कम उनके जैसे बुरा हाल तो नहीं है अपना। ऐसे देखिए थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 चीजों को देखकर तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। चपाती या राइस जो भी थाली में है उससे खुश हो जाना चाहिए। फिर धन जो भी मिलता है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर अपने जीवन साथी जो भी मिला उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब 3 चीज से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बस 16 माला कर दिया, बस अभी और पे चलेंगे। बस नहीं, 16 माला जब भगवान से प्रार्थना है, कब वो दिन आएगा मैं हरे हरिदास ठाकुर जैसे 3 लाख नाम करूंगी। 64 फिर 124 28 192 3 लाख नाम करते हैं, उसमें कमी नहीं, बढ़ोतरी नहीं चाहिए। दूसरा सेवा। चलो भाई इस 7 दिन के भागवत सप्ताह में इतना सेवा कर दिया, अभी और सेवा नहीं। सेवा जितना किया है उससे संतुष्ट है, और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए। सेवा से कैसे मैंने इतना सेवा की। तीसरा दान। भगवान के लिए हमने जितना दान दिया उससे कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए देगा था मुझे फूल का बगीचा, फूल का बगीचा नहीं तो क्या फूल का गुच्छा देना चाहता। फूल का गुच्छा नहीं तो फूल का माला, फूल का माला तो नहीं, एक फूल देना चाहता। फूल का माला नहीं तो फूल का एक पंखड़ी ले लो, नहीं फूल का पंखड़ी दिया तो सोचना चाहिए थे फूल का पंखड़ी दिया, अगले बार फूल दूंगा। तो फूल देने के बाद सोचना चाहिए फूल का माला, फूल का गुच्छा, फिर फूल का बगीचा ही दे देना चाहिए। सच में जितना हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान हमारे अंदर के प्रति सेवा करने का हमें और जो है हमारे लिए योग्यता देंगे। ये सच्चा घटना है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बिहार में एक जगह आता है, बिहार में, राजस्थान में, ये कृष्णमूर्ति सीकर जिला है। वहाँ पर एक चमार रहता था, चमार नहीं, वो झाड़ू मारने वाला रहता था। सच्चा घटना है। वो और उनकी पत्नी जो है झाड़ू मारते थे सड़क में, पर उनका एक स्वभाव था, सरल स्वभाव के थे, पति और पत्नी स्वभाव। वो लोग जो भी पैसा मिलता था संतों की सेवा में निछावर करते थे। साधु संत आते थे तो उनके सेवा में निछावर करते थे। देखते ही देखते उनकी सेवा करने का जो योग्यता है, दान देने का योग्यता बढ़ गया। भगवान ने बढ़ा दिया, भगवान ने बढ़ा दिया, उनको और धन मिल गया। तो वो सब्जी जो है तरकारी बेचने का उनके पास इतना धन आ गया कि अभी वो ये झाड़ू मारने का सेवा छोड़कर अब तरकारी बेचने लगे, हाथगाड़ी में तरकारी। पर हाथगाड़ी में तरकारी बेचने लगे, फिर भी उनको जो है धन तो था उनके पास, धन आने लगे और आने लगा। पर स्वभाव के अनुसार वो बदले नहीं, वो
दान देते थे, संतों को दान देते थे। तो संतों को दान देने के कारण भगवान ने उनको दान देने की योग्यता बढ़ा दिया और उनको जो है एक किराने का दुकान प्राप्त हुआ। अब किराने का दुकान प्राप्त होता और धन संपत्ति मिला, तो भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में वो देने लगे। देते देते और जो है उनके अंदर दान देने का योग्यता भगवान ने बढ़ा दिया। अब और ज्यादा सेवा करते करते उनको एक सुपरमार्केट, ये सच्चा घटना नहीं बता रहा हूँ मैं, सुपरमार्केट जो है उनको प्राप्त हो गया और उससे भी इतना धन संपत्ति प्राप्त हुआ, उसे भी संतों की सेवा और उनको दान देने का योग्यता बढ़ा दिया। इतने सारे सुपरमार्केट जो है का चेन बना दिया। आज उनके पास इतने गाड़ियां, उनको ही पता नहीं बैंक में कितना पैसा है उतना भी पता। ये था वो एक झाड़ू वाला। और लगभग 6 साल पहले या 10 साल पहले भारत के महान वैष्णव संत, आप सब ब्रज के, मलुकपीठ के वो राजेंद्र जी महाराज के द्वारा 30 दिन का महाभारत कथा का अनुष्ठान किए गए और उस अनुष्ठान में भारत के जितने भी संत थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जगन्नाथपुरी से लेके द्वारिका तक, भारत में जितने भी संत थे सबको आमंत्रित किए थे। सुंदर रहने का व्यवस्था, कथा का व्यवस्था सुंदर, लाखों की संख्या में लोग आए। 10 साल पहले सुंदर व्यवस्था, 30 दिन तक, और सब साधु संतों को इतना दान दक्षिणा दिए। और आज उनके पास कितना गाड़ी है उनको पता नहीं, उनके बेटे भी उसी प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जितना अगर हम जप करेंगे तो भगवान हमारे अंदर जप करने का जो योग्यता है और बढ़ाएंगे। जितना हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान जो है सेवा का योग्यता बढ़ाएंगे, ग्रंथ पढ़ने का जो है योग्यता बढ़ाएंगे। जितना हम दान देंगे, वो दान देने का योग्यता भगवान बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं बस अभी जो है घर के लिए, बेटी की शादी के लिए लोग जो हैं, ये अद्वैत आचार्य बताते हैं, लोग जो है अपने अपने बच्चों की शादी के लिए करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। बोले जन्माष्टमी आ गया, अरे जन्माष्टमी मेरी ओर से लिखो 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 101 और बेटियों की शादी के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। सच है, ये अद्वैत आचार्य का अनुभव था। तो इस प्रकार से 3 चीजों से तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए और 3 चीजों से कभी असंतुष्ट। जितना भौतिक सुविधा भगवान ने दिया उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। चलो भाई इतना तो दिया भगवान ने, और सेवा, ग्रंथ अध्ययन, जब इससे कभी संतुष्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो है यहाँ पर वामन देव महाराज कहने वाले हैं। ये है 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 24वां नंबर श्लोक। बड़ा सुंदर श्लोक है। यदृच्छायो पानेना संतुष्टो वर्तते सुखम् ना संतुष्टो विलोके अजित आत्मा कहते कि संतुष्ट, कहते कि यदृच्छापानेना संतुष्ट वर्तते सुखम्। भगवान के इस कर्मों के, इस नियमों के द्वारा हमारे नसीब में, तकदीर में, किस्मत में जितना हमें मिला है उससे तुरंत तत्क्षण संतुष्ट हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, और जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसको तीनों लोक भी अगर मिल जाए फिर भी वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, अनुभव करने वाली बात है।
और ये वास्तव में जीवन में तक्षण तुरंत उतारने वाली बात है। आज सभी असंतुष्ट है, सभी असंतुष्ट है, सभी जो है चिंतित है, चिंता में रहते हैं, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति यही सोचता है मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और जो है नाम चाहिए, और यश चाहिए, बल चाहिए, सौंदर्य चाहिए, मुक्ति। और मुक्ति किसको चाहिए? वो भी असंतुष्ट है, मैं इस संसार के दुख से दूर होना चाहूंगी। जिसके अंदर इच्छाएं होते हैं, भौतिक इच्छाएं होते हैं, वो भी दुखी है। और जो भौतिक दुनिया से भागना चाहते हैं वो भी दुखी है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि, और सिद्धि यानी कि वो लोग जो कि हवा में उड़ना चाहते हैं, पानी में चलना चाहते हैं, हाथों से ऐसे चुम्बन करके सोना प्रकट करना चाहते हैं, वो सिद्धि होते हैं। वो भी असंतुष्ट है क्योंकि उनके अंदर इच्छा है, भौतिक इच्छा है। कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त। कौन शांत है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि कृष्ण भक्त सोचते हैं कि भगवान ने जो भी दिया है, जैसे भी रखा है मेरे लिए, वो बहुत ही सही है और अनुकूल है, इसी में मैं भक्ति करूंगा। जो भी परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सुदामा का वर्णन आता है, वो संतुष्ट था, गरीब था पर वो संतुष्ट था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो संतुष्ट थे, गरीब थे पर संतुष्ट थे। अमीर होके भी आजकल लोग असंतुष्ट हैं। हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, जब लोगों के बीच में रहते हैं बड़ा दिखावा करते हैं कि दुनिया के वो सबसे बड़े हैं। दुनिया में यही चलता रहता है, दिखावापन चलता रहता है ना। सब दिखावा करते रहते हैं, सब दिखावा करते रहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति भी रहता है पर वो तरुण नौजवान लड़की को साथ में रखता है, शादी भी कर लेते हैं। वो इसीलिए वो दिखाना चाहते हैं, देखो इतना सुंदर सुंदरी मेरे साथ है, मैं कितना खुश हूँ। है खुश नहीं पर दिखाना चाहते हैं। और इतना सुंदर सुंदर इस बूढ़े के साथ है, ये देखकर जितने भी नौजवान वो जलने लग जाते हैं। तो यही चलता रहता है दुनिया में। कोई सुखी नहीं है, केवल दिखावापन करते हैं। देखो मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, क्यों? वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, मतलब समझो कि मैं कितना सुखी हूँ। और इतना बड़ा गाड़ी है देखकर लोग क्या सोचेंगे, ये कितना सुखी है, लोग जलते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ये दिखावापन के चक्कर में आज जो है सब लोग एक दूसरे को दिखाना चाहता है कि मेरा सफेद कपड़ा उनके कपड़े से सफेद है। तो ये दिखावापन चल रहा है। पर सच बात यह है, जो व्यक्ति सरल जीवन जीता है वो एकदम संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट रहता है। बड़े बड़े सेठ लोग जब के पास हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम जब तक होता रहता है बड़ा मुस्कुराता रहता है, और प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो जाता है सब लोग दूर हो जाते हैं, बोलते स्वामी जी थोड़ा आइए ना। फिर बोलते कमरे में बुलाते हैं, एक एनवेलप भी देते हैं, फिर एनवेलप के साथ साथ फिर बोलते हैं देखो बात ये है, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते। फिर एक एक करके उनका दुख का कहानी था। अब हम सोचते थे कि जब तक प्रवचन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, इतना मुस्कुरा रहा था जैसे कि वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। और जब सब लोग दूर हो गए तो एकदम। और ये बात वो हम लोग से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वैराग्य हैं, हमको उनके साथ कंपटीशन नहीं करना। तो मन की बात खोल देते, फिर हम बोलते देखिए जो भी है हुआ सो हुआ। अब उनको सब वो जब सुधरेंगे तब सुधरे। पर आप अभी से कुछ ऐसा करो, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठो, तुलसी परिक्रमा करो और भगवान का नाम जप करो, देखो दिन बदल जाएगा। तो इस प्रकार से उनको भी सांत्वना देकर और भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास। और वो जरूर थोड़े दिनों के बाद जरूर वक्त बनता है
थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता है। तो देखिए बात यह है कि संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, और वामन देव यही कह रहा है कि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सुखी रहेगा, जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसको जितना भी मिले, पूरा जगत भी मिल जाए, फिर भी वह सोच रहा है इतना ही मिला, उसके बाद देखो ना कितना, ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही करता रहेगा। अब इस प्रकार से जब उन्होंने किया, इस प्रकार से जब उन्होंने किया तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपा करके जो है आपको मैं दान देना चाहता हूँ। और दान देने के लिए वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। दान देने के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं तो बलि महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ, ये मेरा वचन है, मेरा वादा है। और वो जो है अब आचमन पात्र लेते हैं, आचमन पात्र लेकर जो है अपने आप को पवित्र कर देते हैं, और दान देने से पहले अपने ब्राह्मण का जो पाद प्रक्षालन करने जाते हैं। और शुक्राचार्य जो है एकदम से देख लेते हैं कि अरे ये इतने तेजस्वी ब्राह्मण जो है, ये जो है वामन जो है, बटुक जो है, ये वास्तव में विष्णु है, विष्णु। अब शुक्राचार्य सोचा कि मैं उनके गुरु हूँ, तो मैं उनको जो है सावधान करूँ। तो शुक्राचार्य देखकर बोलने लगा कि ये वास्तव में ब्राह्मण तो है, पर ये ब्राह्मण जो है साक्षात विष्णु ही है। ये वामन जो है, ब्रह्मचारी जो है, वो अच्युत भगवान है, वो अदिति और कश्यप के पुत्र बनकर आया है, और उसका एक ही काम है कि वो अब जो है इंद्र को शासन देना चाहते हैं, ये आप समझ लो। इतना ही नहीं, फिर भी देखा बलि महाराज मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो उनका यही काम है कि वो अब जो है जितने भी दैत्य हैं, जितने भी असुर हैं, उन सबको दंड देने वाले, उनको मारने वाले, उनका जीवन खतरा में है। फिर भी बलि महाराज मुस्कुरा रहे थे, तो बोला ये हरि है और वो असुरों का तो छीनेगा ही छीनेगा, आपके पास जो भी है वो भी छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका दौलत छीन लेगा, आपका जो है संपत्ति छीन लेगा, आपका बल छीन लेगा, आपका यश छीन लेगा, आपका ज्ञान छीन लेगा, और सब कुछ छीनकर इंद्र को दे देगा। फिर भी बलि महाराज मुस्कुरा रहे थे। बलि महाराज कहने लगा कि देखो ये सुंदर बालक को देखकर मैंने इच्छा किया कि उनको मैं सब कुछ दे दूंगा, और अगर मैं अपने इस वादा में पीछे हट जाऊंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। अगर ये विष्णु ही है, आप ही ने तो कहा सारे यज्ञ का भोक्ता विष्णु है, और आप ही ने कहा सारा शास्त्र का सार यह है कि विष्णु को सबको समर्पित करना है। अगर यही बात है और वही विष्णु अगर आया है तो मैं उनको सब कुछ दूं, तो इसमें बुराई किया है। पर शुक्राचार्य इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। क्यों? शुक्राचार्य जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और शुक्राचार्य को जो है बहुत क्रोध आता है। शुक्राचार्य को जो है बहुत क्रोध आता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि आप मेरे बात नहीं मान रहे हो, आप मेरे बात नहीं मान रहे हो, मैं आपको श्रापित कर देता हूँ। देखिए वामन भगवान बलि महाराज के हृदय को जीत लिया था, और वामन देव भगवान शुक्राचार्य से कुछ किया नहीं, पर भगवान का जो योजना था कि बलि महाराज का से पूरा संपत्ति लेना है, उस योजना में शुक्राचार्य ने सहायता किया। अब शुक्राचार्य डांटते, आप मेरे बात नहीं मानते तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप संपत्ति रहित हो जाए। अब देखिए इनडायरेक्टली भगवान का जो योजना था कि बलि महाराज का शासन संपत्ति चले जाए, फिर भी बलि महाराज को जो हो सो देखा जाएगा, और वो जो है अब बात प्रक्षालन करने के लिए तैयार हो जाए।
बलि महाराज ने कहा कि मैंने वचन दे चुका, ये मेरे सत्य पर शुक्राचार्य एक तर्क निकालते हैं शास्त्र से, बोलते कि 5 परिस्थिति में व्यक्ति जो है बात को पलट सकता है। 5 या बात पलट सकते हैं, 9 परिस्थिति। एक बोलते हैं जैसे टपोरी लोग बोलते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका को बातों बातों में फुसला सकते हैं, आपके लिए मैं चांद भी चुरा कर लेके आ सकता है ना, ऐसे बोलते भी हैं। जब भी एक स्त्री को वश में लाना पड़ता है ऐसे बोल सकते हैं, या मजाक मजाक में चलो यार हो जाएगा, चिंता मत कर देंगे मैं। या जब शादी होता है तो लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं, लड़का वाले भी झूठ बोलते हैं। लड़की वाले बोलते हैं कि देखो हमारी बेटी कितनी अच्छी है, ये है वो है। तो शादी के बाद पता लगता है फिर लड़का वाले बोलते हैं देखो हमारे बेटे के पास इतना जमीन है और सरकारी नौकरी भी है। फिर बाद में पता लगता है कि वो सरकारी नौकरी कौन सा नौकरी है, वो एकदम वो ऐसा व्यवहार करते जैसे कि सरकारी नौकरी में वो बहुत बड़ा मैनेजर है, पर बाद में पता लगता है वहां पे वो क्यों है। और संपत्ति है बोलते हैं, फिर बाद में पता लगता है एक छोटा सा आधा एकड़ भी नहीं होगा, छोटा सा। ऐसा झूठ होता रहता है, ये झूठ चलता है, शास्त्रों में लिखा है। फिर बाद में लड़के को समझौता करना पड़ता है, ठीक है जो भी है भगवान। तो शादी के समय में ऐसे झूठ बोला जा सकता है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या किसी को अपने जीवन यापन करने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा तरीका है। या जान खतरे में आ जाए तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना चाहिए। गाय का रक्षक के लिए झूठ बोला जा सकता है, ब्राह्मणों का रक्षा करने के लिए झूठ बोला जा सकता है, या एक व्यक्ति को दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। पर भक्तों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं अपने बारे में कहूँगा कि ये जो है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत मैं देखा कि सरल जीवन जो है थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सरल जीवन थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सुबह उठो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, वापस आ जाओ। तो मैं सोचा थोड़ा झूठ बोलता हूँ। मैंने देखा महात्मा गांधी महान हो गए एक किताब लिखकर। उन्होंने एक किताब लिखा था, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसका अर्थ आप जानते हैं? सत्य। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं सोचा एक किताब मैं लिखूंगा, माय एक्सपेरिमेंट विद फॉल्स। झूठ के साथ मेरा क्या अनुभव है। गांधी जी ने क्या लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सत्य के साथ मेरा क्या अनुभव है। तो मैंने सोचा एक किताब लिखूंगा और मैं सच में झूठ बोलना शुरू किया। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे, 4-5 दिन मैं झूठ बोल रहे जा रहा हूँ। मैं जब मान लो कि 18 साल का था, 18, तो झूठ बोल जा रहा हूँ। और मैं देखा सब लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं बोला अरे लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। एक एक को झूठ बोल रहा है। मैं बोला कि मैं अब ये कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, ऐसा झूठ बोलता था। ऐसा नहीं कि किसका पैसा लिया या किसी लड़की को उतना करना नहीं था, पर ऐसे झूठ बोलता था। तो पर सब लोग मानते भी थे नहीं। मैं सोचा लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। पर सच मानो, जितने भी लोग मिले उन सबसे मैं झूठ बोलते गया। कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-15 दिन के बाद मेरा हाथ बेहाल हो गया।
अब मैं सोचने लगा इसको क्या झूठ बोला, क्योंकि एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और 100 झूठ को छुपाने के लिए और 1000 झूठ बोलना था, 1000 झूठ को छुपाने के लिए 10,000। अब दिमाग काम करना बंद हो गया, मैं बहुत टेंशन में था। अभी सबको देखकर लोगों को तो पता नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर उनको देख के मुझे डर लगता था, अरे अब ये क्या बोलेगा कि मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सबको सबसे डर के मुंह छुपा के कब तक ऐसे चले, मैं बहुत डर गया था, परेशान हो गया था, मैं बहुत, मेरा हाल बेहाल हो गया था। लगभग 1 महीने तक मैं तड़प रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे को ये दलदल से निकालो, बचाओ। कभी पढ़ाई भी कर रहा था तो पढ़ाई का छुट्टी था, स्टडी लीव था एग्जाम, तब मैं को याद आया, मैं सोचा कि चलो बहुत तंग आ गया, जूहू बीच जाते हैं, जूहू बीच में थोड़ा जो है टहलने जाते हैं। तो मैं टहलने गया जूहू बीच में, और जूहू बीच के पानी को जैसे स्पर्श किया तब मुझे याद आया, मैं जब 7वीं क्लास में था, यानी कि 12 साल का जब था, मैं 12 साल का जब था 7वीं कक्षा में, तब मेरे दोस्त ने कहा कि ये जूहू बीच के सामने एक मंदिर है, आलीशान मंदिर है, और वो मंदिर जो है एकदम अद्भुत विलक्षण मंदिर है, और वो मंदिर ऐसा है कि उस मंदिर में सब लोग नाचते हैं। मैं बोला मंदिर में लोग नाचते हैं? आज तक तो मैं मंदिर यही देखा कि मंदिर में लोग घंटी बजाते हैं, पैसे जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं और चले जाते हैं। मंदिर में कोई नाचता है? ऐसा भी मंदिर है? तो बोला ठीक है। और तो और उसमें गोरे लोग नाचते हैं, परदेशी लोग नाचते हैं, विदेशी लोग नाचते हैं। अच्छा, नहीं तो विदेशी लोग तो चर्च में जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मंदिर वो भी परदेशी लोग नाचते हैं, लड़के और लड़कियां भी नाचते हैं। तो अच्छा, तो जैसे वो स्पर्श किया तो वो 8 साल पहले की बात याद आ गई। ठीक है, कुछ भी हम देख लेते हैं। और जैसे जैसे मैं आ रहा था तब 4 बज गया था, और मैं ठीक चंदन थिएटर के उतर आया, फिर चंदन थिएटर से हरे कृष्ण मंदिर पहुंचा, और वहाँ का गेट खुल गया 4 बजे। तो जैसे खुला तो पीछे रास्ता तो काला काला था, धूप था, और जैसे गेट खुला तो संगीत मंदिर का पत्थर सब सफेद, तो वहाँ पाँव रखा तो देखा तो एकदम सफेद, और आंख ऊपर किया तो एकदम सफेद इमारत, सुंदर मंदिर है, सफेद मार्बल का। तो मुझे लगा ये वास्तव में एक सुंदर सा आकाश का विमान है, स्पेसशिप है। क्योंकि उस दिन स्टार ट्रेक करके ऐसे पिक्चर सब होता था, स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स, फायरबॉल, वो सब में दिखता था साइन। सोचा ये विमान है, आकाश है। फिर जैसे जैसे आगे रखा तो वहाँ का संकीर्तन, एक छोटा सा संकीर्तन स्टॉप हुआ करता था, तो उसने अपना प्रभुपाद जी का धुन चालू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम पर अच्छा लग रहा था, तो ये भी अच्छा है। फिर एक एक कदम लिया, करते थोड़ी देर में गया तो 4:15 हुआ, और जैसे ही थोड़ा अंदर गया, मानो या ना मानो, ठीक 4:15 3 शंख बजे, 1 2 3। ये भी बड़ा अद्भुत था, विलक्षण में था। आज तक मैंने शंख को बजते हुए देखा नहीं था, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3, और तीनों एक साथ, और इतना सुंदर बज रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भूल गया कि मैं बहुत परेशान था, और अंदर गया, शंख बज रहा था, ऐसे चल रहा था, और जैसे ही आरती पूजा चल रहा था तो किसी ने मेरे पीठ पे हाथ मारा, तो पीछे देखा तो एक सबसे धोती कुर्ता में एक व्यक्ति था। बोला आप विद्यार्थी हो? बोला हाँ। बोला आज शनिवार है, शनिवार को विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम होता है, ये कूपन पकड़ो, आपको भगवद गीता के ऊपर छोटा सा प्रवचन होगा, उसके बाद आपको डिनर मिलेगा। अच्छी बात है। तो बोला ठीक है। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं अच्छा लग रहा था, पर मेरे मन में ये बात था, मैं भगवान के सामने खड़ा था, मैं बोला देखो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं झूठ बोल के अब मेरा ऐसा हाल होता है कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाता। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर ऐसा रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, क्या करूँ? भगवान मुझे ये दलदल से बचाओ, मैं वादा करता हूँ, अगर आप मुझे इस खतरे से निकालोगे तो मैं जो है आपके लिए मैं जरूर
अपना जीवन आपके लिए समर्पित करना। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मेरे ख्याल से मेरा आवाज यहाँ पे छोटा सा माइक है। हाँ है लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ब्लू वाला नीले वाला ब्लू वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं ये लाइट तो बाहर चल रहा है कि पूरा विरार का चला गया कि इन्वर्टर से चल रहा है। ओके तो हरे कृष्ण काली जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस और थोड़ी देर की बात है। नो रिपीट टेलीकास्ट। तो ऐसा है कि बहुत खुश हो गया मैं कि नहीं, मैं तो बहुत दुखी था। मैं बोला कि और ऐसा जी नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। मेरा आवाज बढ़ाऊं या उसका आवाज बढ़ाऊं? हरे कृष्णा सुनाई दे रहे सबको पीछे। तो मैंने सोचा कि भगवान कुछ करो। और जैसे ही फिर 6:30 बजे मैं ऊपर गया और वहाँ पे प्रवचन लगभग 7 साढ़े 7 बजे चालू हो गया। प्रवचन में हम कुछ 10-15 युवक थे और जो प्रवचन कर रहे थे एक सन्यासी थे, मोटे से गोल मटोल थे। कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो क्या बोल रहे थे वो भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। मेरा मन में एक ही था कि जैसे ही ये महात्मा का बोली पूरा हो जाएगा मैं उनको जो है निवेदन करूंगा कि देखो मेरा हाल बेहाल है। मैंने ऐसे ऐसे झूठ बोला है और ऐसे ऐसे जो है अब मुझे डर लग रहा है। अब आप कुछ उपाय बताओ। मेरे मन में वही चल रहा था। और प्रवचन जैसे पूरा हुआ, प्रश्न उत्तर पूछ रहे थे। फिर 1 या 2 नौजवान ने प्रश्न पूछा, मैं पूछा नहीं, पर जैसे वो उठ रहे थे तब बोला मैं आपसे मेरे मन की बात कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है पूछो। सबके सामने बोला मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा, इतना हिम्मत नहीं है मुझे। इतना हिम्मत है ये बोलना भी बोल नहीं पाया, पर मैं बोला सबके सामने नहीं बोला ठीक है मैं अकेले बात करता हूँ। तो मैंने बताया इस प्रकार से मैं झूठ बोलते इतना झूठ बोल दिया कि अब मैं किसी को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इसको मैंने क्या बोला, और उनको पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उनको क्या लगेगा मेरे बारे में। अब मेरा ऐसा हाल हो गया, मैं अभी और इस प्रकार से जो है दर्द या कष्ट का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत पीड़ा है बोल रहे हैं। तो वो महात्मा मेरे पीठ पे हाथ रखा और बोला पहली बात ये समझो, आप अगर एक झूठ बोलोगे, पहली बार सुना था उनके मुख से, एक झूठ बोलोगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और 100 झूठ छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलूँगा, और 1000 को छुपाने के लिए 10,000। इस प्रकार से आप एक दलदल में फंस जाओगे। मैं बोला, मैं मन ही मन सोचा मैं दलदल में फंस गया। फिर वो दूसरी बात बताया, आप अगर सोच रहे हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो भूल जाओ, क्योंकि लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। वो जिस कष्ट में उससे बाहर निकलने वाले चले, आपके बारे में वो लोग बिल्कुल सोचते भी नहीं, थोड़े बहुत सोचेंगे पर उतना ये नहीं। इसलिए और लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में आप सोचना भूल जाओ। तो फिर अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बताया अब आपको एक ही चीज करना है, अब से लेके भविष्य में हमेशा के लिए केवल सच बोलो। जो बोलते हो वही करो और जो करते हो वही बोलो।
जो बोलते हो वही कहो या जो कहते हो वही करो, जो बोलते हो वही करो या जो करते हो वही बोलो। तो मैं बोला ठीक है, पर अभी मैं क्या करूं? अगर मान लो कि किसी को कोई पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उनको झूठ बोल दिया, तो अभी से सामने वालों को बोलना सच ये है। अगर वो ज़्यादा इंक्वायरी करना तो बोला मैंने झूठ बोला, बोल दो और बात खत्म कर दो और ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचो मत। जो बोलते हो वही करो, जो करते हो वही बोलो। तो मैं बोला आपने जो बोला इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा है कि एक पहाड़ का भार मेरे मन से निकल गया। वैसे मैं बोला नहीं, मैं इतना बुद्धिमान भी नहीं था और इतना अलंकृत भाषा कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, पर मनी मन ऐसा लगा कि बहुत बड़ा जो है भार मन से निकल गया। मैं बोला मनी मन कान पकड़ा, मैं बोला अब से ये महात्मा ने जो बोला वो मैं जीवन में उतारूंगा, जो बोलूँगा वही करूँगा, जो करूँगा वही बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और जो है खुश होकर मैं निकल गया। और मानो या ना मानो, उस दिन के बाद मैं जो करता था वही बोलता था और जो बोलता था वही करता था। और ऐसा लगा कि